क्लास नाइन्थ की जो ये वाली पोम है ना, फॉग, इट्स अ स्मॉल पोम, छोटा सा ही टाइटल है और छोटी सी ही पोम है. दिस इज द टेक्स्ट. So the fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो यहाँ पे फॉग को किससे कंपेयर किया? फॉग हम सबको पता है, धुंध है ना. तो फॉग जो है इसे किससे कंपेयर किया है? उसे कंपेयर किया है एक कैट के साथ. तो जैसे कैट कैसे होती है, बहुत ही धीरे से चुपके से, यू नो, इट स्टेल्दीली कम्स. कैसे आती है? इट कम्स स्टेल्दीली. स्टेल्दीली का मतलब चुपके से, दबे पांव आती है. लुक्स ओवर द हार्बर एंड मूव्स ऑन. फिर उसके बाद वो चली जाती है. तो उससे किसको कंपेयर किया है? फॉग को. क्यों? क्योंकि फॉग भी ऐसा ही है कि पता ही नहीं चलता कि कब आता है और कब चला जाता है ना. तो ये एक इसका एक बेसिक इंटरप्रिटेशन है कि भाई फॉग को कंपेयर किया गया है किसके साथ? कैट के साथ. लेकिन अब इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है? एग्जाम में इतना सिंपल तो क्वेश्चन आएगा नहीं. तो वहां पे आप क्रिटिकली कैसे इसे कंपेयर करोगे? पहले तो ये हो गया मेटाफर, कि यहाँ पे पोइट ने एक मेटाफर यूज किया है. दूसरा, पोइट ने इसे पर्सोनिफाई भी किया है. इसे क्या कहते हैं हम? पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है. नहीं, पर्सोनिफिकेशन तो नहीं कहेंगे इसे. डोंट यूज दिस पर्सोनिफिकेशन. बट यहाँ पे क्योंकि कैट इज नॉट अ ह्यूमन, तो हम पर्सोनिफिकेशन नहीं कहेंगे. वी यूज इट एज अ मेटाफर ओनली. एक कंपैरिजन है. अब एक और चीज देखो कि जब फॉग आता है तो फॉग को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑब्स्टेकल्स के साथ. हमारी लाइफ में जो हार्डशिप्स आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसके साथ. कैसे? कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो वो बहुत ट्रांजिएंट होती हैं. कैसी होती हैं? ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट लिव्ड. कभी भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए तो ये मत समझना कि पूरी जिंदगी हमें ऐसे ही जीना है. दे आर शॉर्ट लिव्ड. वो कब आपकी लाइफ में आती है आपको पता नहीं चलता, और कब चली जाती है वो भी नहीं पता चलता. तो लाइफ कब इतनी आसान हो जाती है, इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, वी नेवर रियलाइज दैट. और वही यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा है ना. तो यहाँ पे फॉग जब आता है तो कुछ सब कुछ धुंधला सा हो जाता है. ऐसे ही जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो शायद हमारा जो विजन है ना, हमारा जो देखने का नजरिया है, वो भी क्लाउडी सा हो जाता है. जब दिमाग में स्ट्रेस होता है ना और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो शायद वी आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, है ना. उस समय हम चीजों को बहुत क्लियरली नहीं देख पाते हैं. और ये फॉग हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सनलाइट. तो जैसे सनलाइट उस फॉग को खत्म कर देती है, वैसे ही हमारी लाइफ में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आए और जब हमारा विजन क्लाउडी हो जाए, कुछ भी ना दिख रहा हो मतलब नॉट विद योर रियल आइज, बट समझ नहीं आ रहा कि करें क्या. सब कुछ दिमाग में, मतलब एवरीथिंग इज इन मडल. इन मडल का मतलब क्या होता है? कि सब कुछ मतलब गड़बड़ घोटाला ही है. कुछ भी लाइफ में सही से नहीं हो रहा है. तो उस समय क्या चीज हेल्प करेगी हमें? वो है ये क्वालिटीज. गाइडेंस. किसी भी इंसान का गाइडेंस और सपोर्ट, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चाहे वो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, टीचर्स का सपोर्ट है, एनीबडी. एंड देन ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी. लाइफ में पॉजिटिव रहो, ये सोचो कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा. तो ये जो पॉजिटिविटी है ये भी आपको हेल्प करती है टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स. एंड देन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, एक बिलीफ कि सब कुछ अच्छा ही होगा. लेटर टू गॉड में देखा था ना लेंचो, ही हैड दैट बिलीफ कि नहीं, भगवान पैसे भेजेंगे ही और पैसे आएंगे. यू नो, दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन. डिटर्मिनेशन, ठान लिया एक बार कि भाई अब तो लाइफ में कुछ करके ही दिखाना है. तो उनको फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो टेम्पररी है, चली जाएंगी, है ना, आई हैं तो चली भी जाएंगी. तो लाइफ में ये वाला एटीट्यूड रखो. एक छोटी सी पोम है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा रही है ना. स्टार्टिंग में हमने एक बहुत ही छोटी सी पोम से ही करी थी, डस्ट ऑफ स्नो, बट उसका एक डीपर इंटरप्रिटेशन देखा था. सिमिलरली यू हैव हियर दिस फॉग, एंड फॉग इज ऑल्सो टीचिंग अस सो मच. एक तो इसका ये थीम है. एक और, अगर आपका ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग उसमें आ जाता है, ये कई बार 6 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, इवन 3 मार्क्स में भी अगर आपको लिखना है तो यू कैन नॉट राइट जस्ट इन 1 सेंटेंस, तब भी आप इसे ऐड कर सकते हो. एक और इसमें आप चीज ऐड कर सकते हो कि जनरली जो सिटी लाइफ है, जहाँ पे अर्बन पीपल है, अर्बन लाइफ भी कह सकते हो, दैट्स बेटर. जो अर्बन लाइफ है वहां पे डू यू थिंक पीपल नोटिस नेचुरल फिनोमिनन? फिनोमिनन कहेंगे हम. क्यों फिनोमिनन? क्योंकि ये सिंगुलर है और फिनोमिना प्लूरल होता है. ठीक है.
सो दिस इज नेचुरल फिनोमिनन। फॉग एक नेचुरल चीज है, लेकिन लोग जब तक उठते हैं ना तब तक तो फॉग चला जाता है, ये चली जाती है। तो ये शो करता है कि हम बहुत सारी खूबसूरती को, ये भी तो नेचर का ही पार्ट है ना, शायद उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उसे कभी देख ही नहीं पाते। तो नॉट ओनली फॉग बट देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर, आई थिंक शायद हम उसे इग्नोर कर देते हैं, वी टर्न अ ब्लाइंड आई टू दैट, सो डोंट डू दैट। ठीक है, तो आपको नेचर को एंजॉय करना है, नेचर का हर फॉर्म, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है और वो कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उससे कुछ सीखो एंड जस्ट डू इट, आई मीन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ठीक है, तो नेचर आपको सिखा रही है कैसे आपको फाइट करना है, सब चीज़ें ट्रांजिएंट है। अगर कभी लाइफ में ऐसा हो कि यू आर इन इन प्रॉब्लम, यू आर इन मडल, कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर ये क्वालिटीज हैं, ये चीजें हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ओवरकम दैट। तो enjoy nature, believe in yourself, and I think having optimism can help you achieve anything in your life. So good luck.